पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। एक हम स्टार्ट कराएं पॉलिटी। ठीक है, अपन है पार्ट 4 तक कर लिया। याद है पार्ट टोटल कितने हैं? टोटल पार्ट कितने हैं? भारतीय संविधान में टोटल पार्ट 25 है, लेकिन वैसे तो 22 ही पार्टों का उल्लेख किया गया है। उन 22 में हम जैसे आर्टिकल 4 पार्ट 4 ये जोड़ है, मतलब उनके पार्ट और पार्ट के बाद जोड़ है। टोटल पार्ट कितने बना दिए? 25। याद करो पहला पार्ट मैंने कौन सा बताया था? पार्ट फर्स्ट कौन सा बताया था? याद है? पार्ट राज्यों का संघ है। पार्ट राज्यों का संघ पहला पार्ट था, और पहला पार्ट राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 तक 4 तक पढ़े थे अपन ने। ठीक है, दूसरा पार्ट में अपन एक पढ़ा था भाई नागरिकता, और नागरिकता पढ़ी थी अपन ने आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। याद आया कुछ? फिर अपन पढ़ा पार्ट 3। जो पार्ट 3 है उसमें पढ़े थे अपन ने मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार पढ़े अपन ने वो पढ़े आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। फिर हमने पार्ट 4 पढ़ा। पार्ट 4 में क्या पढ़ा था? नीति निर्देशक तत्व। राज्य का कर्तव्य है कि उसके राज्य में जो भी लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी हो उनका ऊपर क्या करना? संरक्षण प्रदान करना। ठीक है ना? ये पार्ट 4 है, और पार्ट 4 भी 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पार्ट 4A, और पार्ट 4A में पढ़ा अपन है मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल है आर्टिकल 51A के अंदर। ठीक है, आज हम पार्ट पर पढ़ाए भाई पार्ट 5, और पार्ट 5 में हुआ है संविधान का सबसे बड़ा पार्ट। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक पढ़ाए गए आप आर्टिकल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं होगा? हो गया। पार्ट 5 सब हो गया। सब में हम पढ़ाएंगे एक प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या क्या पढ़ाएंगे हमने? संघ की कार्यपालिका, और वही संघ की कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका, और एक और है न्यायपालिका। ध्यान दो, सबसे पहले तो क्या करेगी संसद? संसद का क्या काम है? कानूनों को बनाना। मतलब विधायिका मतलब है लॉ, विधायिका मतलब है लॉ। ठीक है, समझ में आई बात? जो ये लॉ कानून है, कानून को बनाने का काम किसका है? विधायिका का। विधायिका मतलब विधि, मतलब संसद के अंदर कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन से? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। और संसद के अंदर पार्ट कितने हुए हैं? पार्ट मैंने बताए 3। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक है राष्ट्रपति। 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 2 सदन है। अगर सदन पूछ है तो 2 लोकसभा राज्यसभा, और पार्ट पूछ है तो 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ तक क्लियर हो गया? विधायिका को, विधि को, कानून को बनाने का उल्लेख विधायिका के पास में है, और विधायिका के अंदर आती है संसद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी? जो ये कानून बना दिए
तो ये कानून बना दिए, मतलब जो हमारा संविधान है ना, हमारे संविधान के 3 पार्ट है, संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो ये कानून बना दिए ना, इस कानूनों का क्या करना, इन कानूनों पर काम करना कार्यपालिका, इन कानूनों पर क्या करना, वर्क करना। जो वर्क होगा इन कानूनों पर है वो कौन करेगी, कार्यपालिका। इस कार्यपालिका के अंदर, इस कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आए हैं, प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री सारे के सारे, क्योंकि कानूनों पर जो कार्यकरण का काम कर रहे हैं, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री है, उनके नीचे और एमएलए हैं, या भारत में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे एमपी हैं, ये सारे के सारे किसका पार्ट है, संघ की कार्यपालिका। अगर वे संसद में बैठे हैं, कानून बनाए हैं, तो पार्ट विधायिका का है। अगर वे उस कानूनों का, जो बने हुए कानून है, उनका यूज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उन पर, तो किसका पार्ट है, वे कार्यपालिका का। जितने आईपीएस, जितनी पुलिस फोर्स, जितने भी अपने एक प्रकार से जो भी निश्चय वर्कर हैं, एक प्रकार से कैस कहाँ, जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे के सारे किसका पार्ट है, कार्यपालिका का पार्ट। जो ये वर्क कर रहे हैं, किसको ऊपर है, लाखों पर। अगर ये लाखों पर वर्क करे और इलीगल रूप से करे, तो उनका संरक्षण कौन करेगी, न्यायपालिका का क्या अधिकार है कि जो विधायिका कानून बनाओगी उनका संरक्षण प्रदान करना। कैस कहा विधि का संरक्षण कौन प्रदान करेगा, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में कौन आवा है, सुप्रीम कोर्ट आवा है, हाई कोर्ट भी आवा है, ठीक है। ये किस में आवा भाई, न्यायपालिका में। ये प्रकार से सारा का सारा देख, अगर संघ की कार्यपालिका होगी, संघ की विधायिका होगी और सुप्रीम कोर्ट होगा, वो काम करेगा संघ के ऊपर। इसमें ये आओ पार्ट 5 में, ठीक है, समझवाई बात है। अगर राज्य की कार्यपालिका होगी और राज्य की विधायिका होगी और राज्य की न्यायपालिका होगी, वो काम करेगी राज्य के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी या नहीं होगी। इस जो कार्यपालिका है, जो संघ की कार्यपालिका है, इसका अध्यक्ष बता सकते हो कौन है भाई, जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन हुआ है, राष्ट्रपति। याद रखना, संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति हो है। यह बात भी एक आर्टिकल में लिख रखी है, आर्टिकल 53 में, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का क्या है, अध्यक्ष, ठीक है। एक पढ़ाएंगे आप सबसे पहले संघ पढ़ा भाई, आर्टिकल 52 तक लेकर आर्टिकल 151, ठीक है। सबसे पहले हम एक पद पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति। ये पढ़ाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, और आर्टिकल 52 में ये दे रखा है कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो ये राष्ट्रपति है, जो ये राष्ट्रपति है, यही संघ की कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 53 मैंने अब भी बताया था, जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका है, उसका अध्यक्ष कौन है भाई,
संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। यह बात किसमें है? आर्टिकल 53 में, मतलब भारत की संघ, मतलब संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। यह बात किसमें है? आर्टिकल 53। यहाँ तक क्लियर हो गया। आर्टिकल 52 बताया में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वही जो भी अपनी संघ की कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष भी कौन होगा? कौन होगा? राष्ट्रपति। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये नहीं हो गया। देख भाई, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? क्या बात ध्यान रखना भाई, भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति है, ठीक है। और यह बात बताओ भाई, केंद्र सरकार या केंद्र की सरकार का अध्यक्ष कौन है? केंद्र की सरकार का अध्यक्ष आ गया तो वो कौन है? बताओ। कार्यपालिका का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति है, केंद्र की सरकार का अध्यक्ष कौन है? याद रखना, ये नियम है प्रधानमंत्री। जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार है या केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है। यह बात ध्यान में रखना भी। डी फैक्टो हेड ऑफ यूनियन कैसे कायम है और डी योर हेड ऑफ यूनियन है मंत्री परिषद की होना चाहिए, मंत्री परिषद का भी हेड प्रधानमंत्री है। देख भाई, कानून के तहत है, कानून के तहत बाइला के अनुसार देखा जड़े प्रकार का कानून बना है, जैसे संसद है, ठीक है। संसद में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, 3 पार्ट लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। जो कानून बनाएगा, कानून यह बात ध्यान रखना भाई, राष्ट्रपति की साइन के बिना ही कोई भी कानून पास नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कह सका भाई, जो संघ की कार्यपालिका है ना, जो संघ की कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। मतलब संघ की कार्यपालिका मतलब समझो, जितने भी कानून का संबंधित कार्य है ना, उनका जो हेड है वो के भी राष्ट्रपति। और भाई जो भी डी फैक्टो हेड ऑफ यूनियन कैस का कोई भी एक्शन लेने का काम करेगा या कोई भी कैस का केंद्र के मंत्रियों का जो मेन हेड है या कैस को हो केंद्र सरकार का जो मेन अध्यक्ष है वो हमारा के है पीएम। और यह बात भी एक आर्टिकल में कह रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे, जितनी भी राष्ट्रपति की शक्ति है वो एक आर्टिकल में सारी पहुंच दी। मतलब राष्ट्रपति जितने भी काम करेगा वो प्रधानमंत्री का कुछ करेगा, सलाह का करेगा, ठीक है ना। जब तक प्रधानमंत्री की सलाह नहीं होगी राष्ट्रपति कोई भी काम नहीं कर सकता। यहाँ वैसे तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर पद है, लेकिन इसी आर्टिकल में सारा का सारा जो ऊपर पद का सारा क्या कर दिया, मिट कर दिया, ठीक है। समझवाई बात। जैसे आपने देखा हुआ एक देश यूएसए सुना है, यूएसए में कोई भी आदमी 2 या 2 से ज्यादा बार, कोई भी आदमी 2 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अपने भारत में ये उल्लेख नहीं है कि भाई ओनली 2 बार ही राष्ट्रपति बनाएगा। राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक बार कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और अपने भारत में तो 2 बनो, 4 बनो, 6 बनो, कई बार बनो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूएस में ये रूल है, एक आदमी 2 से अधिक बार क्या नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और एक और है भाई यूएसए के अंदर तो जो वहाँ का सर्वोच्च आदमी है ना वो राष्ट्रपति होगा, और जो कि पावर है ना, जैसे हमारे यहाँ पावर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की हो ना, वहाँ पर जो सुप्रीम पावर है ना वो राष्ट्रपति की होगी।
ठीक है ना। देख जो हमने राष्ट्रपति का पद है ना वो यूएसए से ले लिया यूएसए से राष्ट्रपति का पद ले लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन ले लिया। बट एक बात देखो, राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो यूएसए की तरह तो नहीं है हमारे यहाँ। किसकी तरह है? ब्रिटेन की तरह। याद रखना जो राष्ट्रपति का पद है वो यूएसए तक भले ही ले रखा है, लेकिन जो राष्ट्रपति की शक्ति है, जो राष्ट्रपति का पद का जो एक प्रकार से कैसा लेखा जोखा है वो ब्रिटेन से ले रखा है। ये समझ में आई बात है। जिस प्रकार जो सर्वोच्च पद है ना ब्रिटेन के अंदर तो राजा रानी का हुआ है ना, राजा रानी का जिससे फिर राष्ट्रपति कह लो, मतलब कैसे कहा राजा रानी की अनुमति के बिना राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार याद है पूरा राजा रानी हो गई और यहाँ पर क्या हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? समझ में आई भाई? क्लियर हो गया? देख भाई आगे आ जाओ आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और मैंने बताई थी राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कहाँ से ले रखा है? कहाँ से ले रखा है? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से ले रखा है? अमेरिका। ठीक है, ये बात बताओ भाई, भारत में राष्ट्रपति के फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे? 1952 से पहले हमारे यहाँ राष्ट्रपति की जगह कौन सा पद था? गवर्नर। और हमारे भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर दिया था? सेवानिवृत्त कर दिया था। 24 जनवरी 1950 के बाद 24 जनवरी 1950 को वैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति का रूप में चुन लिया गया। लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में। याद रखना भाई, राष्ट्रपति का इलेक्शन तो 1952 हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति को चुनने का काम सबसे पहले कब किया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? जो हमारा अंतिम गवर्नर जनरल है उसको क्या कर दिया गया था? रिटायर कर दिया था, सेवानिवृत्त कर दिया था। और सेवानिवृत्त करने के बाद हमारा पहला जो राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को, तो कौन चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक हो गया? देखो भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितने इस प्रकार बता सकते हैं? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बता सको कितने कितने हैं? लोकसभा में कितने निर्वाचित सभा में टोटल कितने हैं? 552 थे। 552 मत है तो जो एंग्लो इंडियन थे उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कितने रह गए? 550। उन 550 मत है, उन 550 में से कितने हैं लोकसभा? फिलहाल में 545। और उन 545 में से भी, उन 545 में से भी जो पहला 545 थे और इसमें भी दो थे, दो एंग्लो इंडियन खत्म कर दिए। ये कितने रह गए? फिलहाल में 543 के हैं निर्वाचित। ठीक है, ये फिलहाल में कितने हैं निर्वाचित? 543।
यह बात देखो भाई, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य देखियो कितने थे, टोटल 250 हैं, 248 इतने भी 250 हैं। ठीक है, इन 250 में है 12 के हैं मनोनीत हुए हैं, जो निर्वाचित हुए कितने हुए हैं, 238। ठीक है, लेकिन कितने हैं, 245 अभी हाल में, मतलब 5 तो रिजर्व रह गया। इन 545 में है 12 की है मनोनीत है, तो फिलहाल में कितने निर्वाचित हैं, 233। यो आंकड़ा भी याद रखना, मतलब टोटल 550 सदस्य हैं राज्यसभा के। इन 550 250 सदस्य में है 12 जो वे सदस्य मनोनीत हो रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी एक्टिविटी जैसे खेल, शिक्षा जगत, कोई भी मतलब बहुत सारे एक प्रकार का एक्टिविटी हो है, उन 12 सदस्य आ रहे हैं, तरह तरह के सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, जिनको मनोनीत करने का काम कौन करा रहा है, राष्ट्रपति करा रहा है। 250 टोटल मतलब 12 मनोनीत है, तो निर्वाचित कितने, लेकिन हमारे फिलहाल में कितने सदस्य हैं टोटल राज्यसभा, 245, मतलब चुनी जा रही है 245। इन 245 मतलब 12 के हैं मनोनीत है राष्ट्रपति के द्वारा, फिलहाल में कितने हैं, 233। ये आंकड़ा ध्यान में रखना। कल लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जा रहे थे, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिए गए, 104वां या 105वां, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिए, खत्म कर दिए। यह बात बता दें भाई, विधानसभा हो भाई, विधानसभा में मिनिमम सदस्य कितने हो, न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते भाई, 4। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी इसका 60 तक नीचे है। गोवा में 40 रहे, सिक्किम में 4 विषय हैं, 38 पांडुचेरी में है, मतलब उससे भी नीचे है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, वैसे भी विधानसभा के न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं भाई, 500। याद रखना, अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य इसमें होते हैं विधानसभा में। और याद रखना, हमारे भारत देश के अंदर 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्य में क्या है, विधानसभा। ओनली विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें के हैं विधान परिषद। ठीक है, क्लियर हो गया। ये अपने 28 राज्य के साथ साथ 8 यूटी भी आए। वे कौन कौन से ऐसे यूटी है जिनमें विधानसभा है, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। जो जम्मू कश्मीर है उसमें भी है, लेकिन उसकी विधानसभा फिलहाल में क्या है, स्थगित है, उसको काउंट अब आप नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये देखो भाई, आर्टिकल 53 में ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 52 के पढ़ा हुआ राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका का है, अध्यक्ष है, और 52 में क्या था भाई, भारत का एक राष्ट्रपति। इसके अलावा अपन और भी चीज पढ़ी है। ठीक है, ये बात है भाई, आर्टिकल 56 में जो निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, वो किस पद्धति का निर्वाचन होगा, उसका मतलब उसकी विधि क्या है, मतलब एक प्रकार का निर्वाचन की विधि क्या है, किस तरह भाई, किस तरह इलेक्शन होगा उसका, किस तरह वोट पड़ेगी, वोट को किस तरह काउंट किया जाएगा, एक वोट को कितनी अहमियत दी जाएगी, वो सारा आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल है 54 है या 55 है, आर्टिकल 54 है या 55 है,
मैंने बताया 52 में राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, 53 में संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष क्यों हुआ राष्ट्रपति, और 53 में निर्वाचन है, सॉरी 54 में निर्वाचन है और 55 में निर्वाचन की विधि याद रखना। ठीक है, 53 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 55 में सॉरी 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 55 में निर्वाचन की विधि। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है ना, वो कैसी विधि होगी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। कौन सी विधि होगी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी। और याद रखियो, इसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। इसी को ठीक है वहां एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसी ने कहा। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति भी कह जा, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली कह जा। जो ये बात है, ये आर्टिकल किस नाम है? आर्टिकल 55। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। ठीक है, इसमें जितनी भी राज्य की जनसंख्या है, उस जनसंख्या में एक सदस्य के ऊपर कितने निर्वाचित है, मतलब कि एक सदस्य की वैल्यू निकाल के और फिर एक प्रकार का वोट हुआ है, उन वोट की कितनी प्रतिशत पावर बढ़ी, कितनी घटी, एक प्रकार का बहुत तगड़ा मेथड है का। ठीक है ना, वो मेथड ना तो सामने समझने की जरूरत इतनी ना जरूरत पड़े। ठीक है, वरना पेपर हम कभी आया इतना। राष्ट्रपति का निर्वाचन है आर्टिकल 54 में, निर्वाचन की विधि आर्टिकल 55 में। निर्वाचन की विधि कहाँ से ले रखी है भाई? अरे क्या ब्रिटेन से, आयरलैंड से। निर्वाचन की विधि तो आयरलैंड से ले रखी है, और निर्वाचन है और राष्ट्रपति का पद कहाँ से ले रखा है? यूएस। और निर्वाचन की विधि कौन सी है? एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, और भी जो आवेदन पत्र भरेगा राष्ट्रपति का, मतलब प्रस्ताव समर्थक होंगे उसकी, उसका अनुसार भरा जाएगा। ठीक है ना, ये बात हो गई। आर्टिकल 55 हो गया, आर्टिकल 56 आ जाओ। आर्टिकल 56 में पढ़ाएंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना होगा? 5 वर्ष। जब से शपथ लेगा ना, जब से लेकर 5 वर्ष राष्ट्रपति का क्या होगा? कार्यकाल। यह बात बताओ भाई, आज राष्ट्रपति का मान लो इलेक्शन हो गया और राष्ट्रपति ने साबित कर दिया भाई राष्ट्रपति हुए है। ठीक है, क्या राष्ट्रपति का पद की टाइम की शुरुआत है तभी से स्टार्ट हो जाती है जब राष्ट्रपति इलेक्शन में चुना जाए, जब शपथ ग्रहण कर लेगा ना, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से ही राष्ट्रपति का कार्यकाल स्टार्ट हो, या बात ध्यान रखिए। ठीक है, समझ में आई भाई? मतलब राष्ट्रपति के पद शपथ ग्रहण करने के दिन तय हुए हैं। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन होता है भाई, जब सरकार बने तो का कार्यकाल कब से स्टार्ट हो गया?
कोई भी सरकार बनेगी, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, ये बात से तलाई जाएगी, मई में इलेक्शन है, ठीक है। मई में जो इलेक्शन है, कोई भी मोदी बन गया, राहुल बन गया, जो भी बन गया, वो तो भविष्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो भी सरकार बनेगी उस सरकार का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्शन में जैसे इलेक्शन हो गया डिक्लेयर और वही गिनती चालू होगी, लास्ट डिक्लेरेशन कर दिया भैया सरकार बनेगी, तभी से हो जाएगा। सरकार का कार्यकाल सब सारे के सारे सरकार में जो भी चुने जा रहे हैं एमपी, वे संसद में बैठेंगे और संसद में राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा, राष्ट्रपति आओगा, राष्ट्रपति भाषण देगा और राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही सरकार का कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। याद रखो, सरकार का कार्यकाल तो याद रखना, संसद में जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आओगा, अनुमोदन देगा, तब तक स्टार्ट होगा और वही राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद स्टार्ट होगा। यह बात दोनों चीज अलग है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से स्टार्ट हो गया है और सरकार का कार्यकाल कब से स्टार्ट हो गया है। सरकार का तो जब संसद में प्रधान को संसद में राष्ट्रपति होगा तब तय, और भाई राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद से ठीक हो गया। ये और बात बता दो भाई, भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति पद पर चुना जाने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन सा है? सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला राष्ट्रपति, फिर वही एक ही आदमी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाला राष्ट्रपति, याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया। 56 में क्या है राष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने बता दिया 5 वर्ष का है, ठीक है। और कब से कार्यकाल स्टार्ट होगा, सरकार का कार्य पीरियड कब से स्टार्ट होगा, ये भी बता दिया। और वही सबसे लंबे समय तक रहने वाला राष्ट्रपति कौन सा है, वो भी बता दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाओ आर्टिकल 57 में। जो आर्टिकल 57 है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन होने का प्रावधान, जैसे आप मैंने बताया था यूएसए के अंदर एक आदमी ओनली 2 ही बार निर्वाचन होता है, मतलब एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई आदमी 2 बार ही राष्ट्रपति बने, वो जी चाहे कितनी बार ही राष्ट्रपति का निर्वाचन जीतकर है, चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है, और राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान, मतलब एक आदमी एक से ज्यादा टाइम बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए की तरह नहीं है कि एक बार एक आदमी ओनली 2 ही बार बनेगा, यहाँ पर 2 से अधिक टाइम भी राष्ट्रपति बना जा सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 57 में है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान है, आर्टिकल 57, ठीक है। और आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की है, ध्यान से सुनो भाई। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली तो ये उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात था भाई, राष्ट्रपति की 35 तो प्रधानमंत्री की कितनी 25, लोकसभा सदस्य की 25, राज्यसभा सदस्य की 30, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र 30, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र 25 है, और राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति पद के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। समझ
उम्र न्यूनतम है 35 है, अधिकतम है कितनी हो जाएगी? कितनी हो, बेशक 110 साल का हो जाओ, लेकिन मेंटल नहीं होना चाहिए, दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए उसका, ये कंडीशन भी है। ठीक है, और 110 की उम्र हमारे पास है, कोई बूढ़ा वैसे मालूम होता है। ठीक है, वह किसी भी लाभ के पद पे ना हो, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगला, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। पढ़ा लिखा पर नाम तो लिखना आना चाहिए कम से कम, वो पढ़ा लिखा है, वो नहीं है कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, वो है साक्षर भी होना चाहिए। ठीक है ना, भी होना चाहिए। साक्षर का मतलब है कम से कम यहाँ पे लिखना था हो, ये साक्षर का मतलब यहाँ पर। ठीक है ना, पागल दिवालिया न हो, पागल एंड दिवालिया न हो, और भी लास्ट आ जाओ, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये प्रकार से क्या है, ये 6 प्रकार से याद रखियो, इनने में डालेंगे मतलब जो योग्यता आनी उसकी ये याद रखना। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आर्टिकल 58 हो गया, आर्टिकल 59 में आया। आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें के मतलब है, जैसे भारत का कोई भी राष्ट्रपति होगा, जो भारत का राष्ट्रपति है उसका जो एक प्रकार का मान लो, जो कार्यालय है ना, जो राष्ट्रपति कार्यालय है वो हमेशा देश की राजधानी में, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय के पास होगा, या भारत में चाहे तो वो जो राष्ट्रपति का कार्यालय है, चाहे तो वो किसमें हो, अपने देश की राजधानी में, या सर्वोच्च न्यायालय के समीप, या बात ध्यान में रखना ले, या तो कार्यालय जो राष्ट्रपति का वो कहाँ हुई देश की राजधानी में, या उच्चतम न्यायालय के पास। एक कंडीशन तो यार, दूसरी कंडीशन क्या है भाई, भारत का राष्ट्रपति किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। क्या भाई, भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। योग्यता जरूरत हो लोकसभा के सदस्य बनने की, लेकिन ना तो लोकसभा का सदस्य हो या राष्ट्रपति, ना राज्यसभा के सदस्य हो करता। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना। और राष्ट्रपति का जो वेतन है ना, वेतन और भत्ते, जो वेतन है, भत्ते है या सरकारी आवास है, उनका सारा का भोगी होगा राष्ट्रपति, और वो डिसाइड कराएगा सारी चीज, संसद डिसाइड करेगी। और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते एक बार जो डिसाइड करती है संसद में, उनमें कमी नहीं की जा सकती। या बात ध्यान करना, अपॉइंटमेंट, एक बार अपॉइंटमेंट हो गया राष्ट्रपति का, तो क्या वेतन भत्ता में नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती। देख 4 कंडीशन बताई मैंने, राष्ट्रपति कार्यालय तो होगा वो देश की राजधानी या उच्च न्यायालय के समीप होगा।
ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने, जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब किसी भी सदन के सदस्य, मतलब सदस्य बनने की योग्यता तो है उनके पास, लेकिन सदस्य किसी भी सदन का राष्ट्रपति नहीं होगा। यह दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन बताई मैंने, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एंड भत्ते या सरकारी आवास कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगा। चौथी कंडीशन, अगर वेतन एंड भत्ते जो डिसाइड कर दिए ना संसद में, उनमें कटौती नहीं की जा सकती। आपने देखा हुआ कोरोना काल में बहुत से अधिकारी ऐसे जिनकी तनख्वाह का कुछ % काट लिया था, ठीक है, या कुछ महीने की सैलरी दी भी नहीं थी। जैसे बात में कई बार ये होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए, ठीक है, आर्टिकल 352 है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने इमरजेंसी लग गई बात में, तो जितने भी सरकारी ऑफिसर होते हैं ना, सरकारी पद को उनकी तनख्वाह को काट लिया जा रहा है, उनको निःशुल्क सेवा देनी पड़ रहा है या कंडीशन बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी है जिसके वेतन में भत्ते में कोई भी कमी नहीं करते, कटौती नहीं की जा सकती। क्लियर हो गया, समझ में बात है। मतलब और किसी भी प्रधानमंत्री की तनख्वाह में कटौती हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति की तनख्वाह में कटौती नहीं हो गया बात, ठीक है। आर्टिकल काम हो गया। आर्टिकल 60 आ जाओ, राष्ट्रपति की शपथ और शपथ। आर्टिकल 60 में की है, राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना। अगर किसी कंडीशन पर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायाधीश है ना, वो भी बना सकता है, ठीक है। यह बात ध्यान में रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और CJI नहीं है तो सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई, क्लियर हो गया नहीं होया। आप आ जाओ आर्टिकल 61, राष्ट्रपति का महाभियोग, जो आप कल पढ़ाएंगे। महाभियोग इंपॉर्टेंट है, बढ़िया समझाऊंगे। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया नहीं आया, अब हम फुल डिटेल में चल रहे हैं, एक एक चीज पढ़ते कति जमा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, आज की क्लास इतनी।